बॉलीवुड के आसमान में ना एक सितारा ऐसा भी था जो इतनी तेजी से चमका कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। और फिर महज 19 साल की उम्र में एक रहस्यमयी रात के अंधेरे में वो कहीं खो गया। ये कहानी है दिव्या भारती की, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसका जवाब आज 30 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और उस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है कि दिव्या भारती की मौत आखिर थी क्या? एक हादसा, एक खुदकुशी या फिर एक सोची समझी साजिश? देखिए, दिव्या की मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी। ये अपने पीछे इतने सारे अधूरे सवाल छोड़ गई कि उसने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया था। और देखते ही देखते ये बॉलीवुड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई। अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए ना हमें पहले दिव्या भारती की उस अविस्मरणीय उड़ान को समझना होगा। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थी, वो एक ऐसी आंधी थी जिसने बहुत ही कम समय में पूरे बॉलीवुड पर जैसे कब्जा कर लिया था। आते ही उनकी तुलना होने लगी लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी से। उनकी वो बेमिसाल खूबसूरती, वो चुलबुले एक्सप्रेशंस और कैमरे के सामने की वो सहजता, सब हैरान थे। लोग कहने लगे थे, अरे वाह, हमें एक और श्रीदेवी मिल गई। अब ये तुलना उनके लिए एक वरदान तो थी, पर शायद अनजाने में एक बहुत बड़ा दबाव भी बन गई थी। और उनकी रफ्तार का अंदाजा जरा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ 2-3 साल के छोटे से करियर में उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें 14 हिंदी और 6 दक्षिण भारतीय फिल्में शामिल थीं। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में ये एक असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी थी। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1990 में तेलुगु सिनेमा से शुरुआत हुई। 1992 में विश्वात्मा से हिंदी फिल्मों में ऐसा धमाका किया कि सब देखते रह गए। उसी साल प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से एक खुफिया शादी कर ली और 1993 में सब कुछ खत्म। उनकी जिंदगी और करियर कितनी तेजी से मतलब तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सब कुछ बदल गया। 5 अप्रैल 1993 की वो रात जो दिव्या भारती की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। उस रात की कहानी कुछ यूं थी। दिव्या हैदराबाद से शूट करके लौटी, पैर में हल्की चोट थी। उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा था तो उसी की खुशी में अगले दिन की शूटिंग कैंसिल कर दी। रात को घर पर मेहमान आए, फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति। घर में कुल 4 लोग थे, दिव्या, उनके 2 मेहमान और उनकी मेड। लिविंग रूम में बातें हो रही थीं, ड्रिंक्स का दौर चल रहा था, माहौल खुशनुमा था। तभी रात के करीब 11 बजे दिव्या लिविंग रूम से उठकर किचन की तरफ गईं और बस कुछ ही पल बाद वो अपनी 5वीं मंजिल की खिड़की से नीचे थीं। इस एक मौत ने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिसने पुलिस की जांच को और भी ज्यादा उलझा दिया। क्या ये एक हादसा था, खुदकुशी थी या फिर मर्डर? चलिए इन तीनों थ्योरीज को जरा गौर से देखते हैं। पहली थ्योरी, हादसा। हाँ, हो सकता है दिव्या ने शराब पी रखी थी और कहा जाता है कि वो अक्सर उस खिड़की पर बैठती थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि उस खिड़की पर ग्रिल क्यों नहीं थी। दूसरी थ्योरी, खुदकुशी। शायद अफवाहें थीं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव था, लेकिन उस दिन तो वो बेहद खुश थीं, उन्होंने नया घर भी तो खरीदा था। और फिर तीसरी थ्योरी, मर्डर। वो 3 मिनट जब कोई उन्हें देख नहीं रहा था और फिर 1 महीने बाद उनकी मेड की रहस्यमयी मौत। ये बातें शक तो पैदा करती हैं, लेकिन न कोई सबूत मिला, न कोई मोटिव सामने आया। और यही वो वजह है कि पुलिस की ऑफिशियल जांच के बावजूद कुछ अजीब बातें और अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी लोगों के मन में शक पैदा करते हैं। जरा इन इत्तेफाकों पर गौर कीजिए। मुंबई जैसे शहर में 5वीं मंजिल की खिड़की पर ग्रिल का ना होना ये अपने आप में अजीब है। खिड़की का जो सेफ्टी लॉक था वो ठीक उसी दिन खराब था। खिड़की के ठीक नीचे जो पार्किंग स्पेस थी वो उस रात रहस्यमयी ढंग से खाली थी, जबकि वहां हमेशा गाड़ियां होती थीं। वो क्रूशल 3 मिनट जब किसी ने दिव्या को नहीं देखा। और सबसे बड़ी पहेली, उस रात की अकेली चश्मदीद गवाह, उनकी मेड की ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? इन तमाम सवालों के बीच केस का एक ऑफिशियल अंत तो हुआ और पीछे रह गई सिर्फ एक कहानी जो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। 1993 से लेकर 1998 तक पूरे 5 साल की लंबी जांच के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइल की और ऑफिशियल नतीजा साफ था। दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी
जो शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने की वजह से हुई। ना खुदकुशी के पुख्ता सबूत मिले, ना ही मर्डर के, और इसी के साथ केस बंद कर दिया गया। और कहानी यहाँ एक बेहद बेहद अजीब मोड़ लेती है। जिस श्रीदेवी से दिव्या की हमेशा तुलना होती थी, ठीक 25 साल बाद 2018 में उनकी भी मौत हो गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों की मौत की रिपोर्ट में अल्कोहल का जिक्र था, और दोनों की मौत का कारण भी एक ही शब्द लिखा था, एक्सीडेंटल। ये महज एक भयानक इत्तेफाक था या किस्मत का कोई अजीब खेल, कोई नहीं जानता। कानूनी तौर पर केस बंद हो चुका है, फाइलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां अदालतों में खत्म नहीं होती, वो लोगों के जहन में, उनकी बातों में और उनके सवालों में हमेशा जिंदा रहती हैं। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को यहाँ छोड़ते हैं। दिव्या भारती की कहानी हमें शायद यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सच अदालत के फैसलों में नहीं, बल्कि उन सवालों में बचा रहता है जो कभी पूछे जाने बंद नहीं होते।